धनु राशि वालों, आपके जीवन में हो गया है संघर्ष का समय शुरू, क्योंकि लोहे के पाए से अब आपके ऊपर कंटक ढैया शुरू हो चुकी है। तो 1 मई सन 2025 से जो कंटक ढैया का प्रभाव है वो धनु राशि वालों पर शुरू हो जाएगा। और ये जो 2.5 साल का समय है, यानी 3 जून सन 2027 तक आपके जीवन में ये कंटक ढैया शनि की लोहे के पाए से आरंभ हो चुकी है। और जब लोहे का पाए से शनि आते हैं तो वो क्या करवाते हैं? संघर्ष करवाते हैं, परेशानियां देते हैं, स्वास्थ्य खराब करवा देते हैं, लगी लगाई नौकरी छूट जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी के पद पर हैं तो उसमें आरोप प्रत्यारोप झूठे लगवाकर आपको क्या करेंगे? नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, उनमें क्या है? जीवन में आपके उतराव चढ़ाव की स्थिति आएगी। आपको लगेगा कि आपने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा स्कैंडल्स बना देते हैं ये, जो आपको रातों रात खबर नहीं होती, और आप सोशल मीडिया पर आकर जो है अपनी बदनामी करवा लेते हैं। पेपरों में आपका मार्का लगता है सुबह, और ये सब लोहे के पाए से आ रही ढैया करवाती है। अब आपके जीवन में इससे बचा कैसे जाए, मैं 6 भविष्यवाणियां करने जा रही हूं। आप धनु राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि 6 भविष्यवाणियां जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके जीवन में प्रिकॉशन का काम कैसे करेंगी और जीवन में बचाव कैसे करेंगी। देखिए, शनि है, कर्मों के मालिक हैं। कर्म जो है प्रधान है। आप कहते हैं हमने तो जीवन में कुछ किया नहीं है, जीवन में किसी के संग गलत किया नहीं है, फिर भी बुरे परिणाम क्यों आ रहे हैं? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका जो होती है वो आप कहते हैं कि इस जन्म की है, लेकिन जन्म पत्रिका इस जन्म की नहीं होती है, वो पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश की होती है। अब वहां पर शनि की पोजीशन कैसी है? आप धनु राशि के हैं और क्या कहते हैं, धनु राशि के करोड़ों व्यक्ति हैं। अब आप कहते हैं कि शनि की पोजीशन आपने देखी नहीं और आप काम करते चले गए। अब शनि की पोजीशन आपकी पत्रिका में कैसी है, उसके अनुसार शनि फल देते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में जो है ग्रहण दोष में नहीं होते, मंगल बद्ध नहीं होता, पितृ दोष नहीं होता, और जन्म पत्रिका में सूर्य राहु की ग्रहण युति नहीं होती, और जो है शनि राहु का प्रेशाप नहीं होता, तो शनि शुभ परिणाम देते हैं। और अगर वही शनि कई पाप कत्री योग में फंसे हुए हैं, ये पत्रिका देखने के बाद ही पता चलता है। और शनि की जो कंटक ढैया प्रारंभ हो चुकी है धनु राशि वालों के, तो वो शनि की पोजीशन पत्रिका में देखेंगे तब ही पता चलेगा कि शनि किस तरीके के परिणाम देंगे। अन्यथा गोचर में शनि आपके जो है 4th हाउस में आ चुके हैं, और 4थे घर में शनि का आना लोहे के पाए से शुभ नहीं माना जाता है। ये 3 जून सन 2027 तक चलेंगे, तो इसका पूर्ण प्रभाव 1 मई सन 2025 से आपके जीवन में आने वाला है। देखिए, जो स्थिति है वो गंभीर तो है ही, बात सोचने की है, बात नासाज है, क्योंकि जब ढैया शुरू होती है तो स्वाद चखा के रखेगी आपको वर्ष 2014 के। आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी। धनु राशि वाले करें याद अपना पहले का जो समय है उसको आप याद कीजिए। तो आप पर कर्जा करवा दिया, स्वास्थ्य खराब करवा दिया, भूमि विवाद करवा दिया, आपका रखा रखाया पैसा जो है चला गया, गाड़ी गिरवी रख गई, घर गिरवी रख गया, लोन हो गया, तलाक हो गए, और आपके जीवन में पति पत्नी हैं तो उनसे अलगाव हो गए, परिवार में बिगड़े विघटन हो गए। ये सब शनि की 7.5 ने किया था सन 2014 से, और 27 जून और 17 जनवरी सन 2023 तक रखी, तब तक आपको मटिया मेट करके रख गई। 1.5 साल गया भी नहीं है शनि को, तो फिर आपके ऊपर ढैया सवार हो गई। अब 4थे घर से जब ढैया लगी है तो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आ रही हैं। इस बात को आप सुन लीजिए। देखिए, अच्छा समय होता है जब हम अच्छा बताते हैं, बुरा समय होता है तो बुरा समय जो है आ रहा है तो आपके ऊपर बता रहे हैं। लोहे के पाए से ढैया का आना, यानी शनि जो है किस पे बैठ के आ रहे हैं? कौवे पे। कौवे पे जब शनि बैठ के आते हैं तो वो क्या करते हैं? धन का नुकसान करवाते हैं, बैठे बिठाए बदनामी की योग लगवाते हैं। ऐसा आप पे लगने जा रहा है 1 मई सन 2025 से।
और ये 3 जून सन 2027 तक चलेगा। और जो है आप नौकरी करते हैं, अगर आपने रिश्वत टेबल के ऊपर से ली या नीचे से ली तो अब आपके ऊपर 1000 वाट का एलोजन का बल्ब लग जाएगा और आप रिश्वत लेते हुए सरकारी नौकरी में पकड़े जाएंगे। ये शनि करवाते हैं। आप सोच रहे थे कि मैं तो रिश्वत लेता चला जा रहा हूँ और कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अब शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। कोई काम करे सोच समझ के करे। मैं 6 भविष्यवाणियां बताऊंगी आपको कैसे प्रिकॉशन बरतनी है। तो जो है पहली भविष्यवाणी है, जो तो चौथे घर से आपकी कंटक ढैया जो शुरू हो चुकी है, वो 1 मई सन 2025 से 3 जून सन 2027 तक फल देगी और समसप्तक दृष्टि से आपके 10वें घर को देखेगी। 10वां घर आपके व्यापार का है, पापा का है, और आपकी जो है नौकरी का है, आपके व्यवसाय का है। तो ये 10वें घर से देखा जाता है। तो इनकी दृष्टियों में क्रूरता है, इनकी दृष्टियों में अंगारता है, और जहां पर दृष्टि पड़ती है, यानी समसप्तक दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ रही है, तो भस्मासुर की दृष्टि है। नौकरी में आपके जो है समस्या आ सकती है, व्यापार में समस्या आ सकती है, और समस्या का समाधान करने के लिए आप अपनी कुंडली पे कार्य कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली पे कार्य करते हैं तो क्या है, आपकी समस्या का समाधान होता चला जाता है, नहीं तो बर्बादी का दिन तो आपका जो है सामने खड़ा है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ग्रह गोचर जैसे होते हैं वैसे ही हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। अब क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई समस्या आ रही है तो उसको आप इग्नोर ना करें, इग्नोर करेंगे तो आप समस्या आपके सामने खड़ी है। अब आपको मैं 6 भविष्यवाणी में से पहली भविष्यवाणी कर रही हूँ कि क्या करना है 1 मई सन 2025 से और 3 जून सन 2027 तक। सबसे पहले धनु राशि वालों को लोन नहीं लेना है। लोन अगर आपने लिया तो वो चुक नहीं पाएगा, तो लोन नहीं लेना है, लोन से बचना है। लिया हुआ लोन जो है आप पर चल रहा है तो उसको चुकाना कैसे है कि व्यापार पे ध्यान देना है। अगर आप व्यापार पे ध्यान देंगे तो आपका लोन उतरने के भी योग बन जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, इसमें प्रिकॉशन की आवश्यकता है। शनि के दान धर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, शनि शांत होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी जो भविष्यवाणी है, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका पढ़ाई में मन उच्चाटन होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता धनु राशि वाले विद्यार्थियों का। तो इसमें क्या करते हैं कि वो जो कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो वो परीक्षा देने जाते हैं तो सब कुछ सिर के ऊपर से उड़ जाता है। या तो वो बहुत अच्छा करते हैं, परीक्षा में प्रेजेंटेशन भी अच्छा देने जाते हैं, लेकिन जब पेपर की कॉपी आती है तो सब कुछ क्या है, माइंड से चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शनि के दान करने हैं, शनिवार के जो है आपको भोग लगाना है और आलस्य को त्यागना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी है, यानी 4 बजे से और 7 बजे तक का समय आपके लिए उत्तम है। तो आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ये सबसे बड़ा उपाय है स्टूडेंटों के लिए। तो तीसरी भविष्यवाणी है जो है वर्किंग वुमेन के लिए है और जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी है। देखिए, जो वर्किंग वुमेन है उनके जो जो नौकरी करती हैं, देखिए जो वर्किंग वुमेन है जो नौकरी करती हैं उसमें उतराव चढ़ाव के दिन चल रहे हैं। तो आपको नौकरी में स्टेबिलिटी वहीं रखनी है, नौकरी को चेंज नहीं करना है 1 मई सन 2025 से और 3 जून सन 2027 तक। तो आपको वही नौकरी करनी है जहाँ कर रही हैं, तो इससे आपकी नौकरी भी बची रहेगी। नहीं तो आपने नौकरी चेंज की तो आपको जो है वो क्या होगा कि नौकरी कुछ दिनों के लिए रहेगी और फिर छूटने के योग बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। जो हाउस वाइफ हैं वो घर में जो है समय देती हैं, उनको जो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो आप क्या करिए कि मधुर वाणी रखिए, क्योंकि वाणी जो है कठोर होने के योग बन रहे हैं। तो वाणी को मधुर रखेंगी तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो जो है सही चलता रहेगा, नहीं तो तलाक के योग बन रहे हैं। कि जो क्या है कि ये जो चौथे घर में गुरु की राशि में आए हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक अलगाव के मोटिव को बता रहे हैं। आपका जो है वाणी कठोर हो जाएगा, आपका जो है मन हार्ड हो जाएगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा घर के। तो इससे क्या होगा, आपके जो है परिवार में दिक्कत परेशानी कुटुंब में आ सकती है। तो बस वाणी पर नियंत्रण रखेंगी हाउस वाइफ, तो आपका समय जो है निकलता चला जाएगा और जीवन में समस्याएं कम आएंगी।
अब बात करते हैं आपकी चौथी भविष्यवाणी की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अगर आपका खराब है बहुत दिनों से, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं या महिलाएं हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, चाहे युवा हैं, तो आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराते रहें, इग्नोर ना करें। तो इससे आपके जीवन में समस्याएं कम आएंगी और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। देखिए, सबसे पहला धन है निरोगी काया, तब आए घर में माया। तो इससे क्या होगा कि शनि आपको परेशान नहीं करेंगे और जीवन में समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। पांचवी जो भविष्यवाणी है आपके जीवन में किसको लेके है, खर्चे को लेके। आपको एक्सपेंसेस जो आप खर्चा करते हैं, आप जैसे महंगा मोबाइल खरीद लाए, आपके पास एक मोबाइल है और दूसरा खरीद लाए, आपके पास एक गाड़ी है, आपका पड़ोसी कोई नई गाड़ी ले आया, तो आप क्या करेंगे कि आप भी एक गाड़ी और ले आएंगे। तो इससे आपका खर्चे की अधिकता बढ़ेगी। तो खर्चे को कंट्रोल रखें, पैसे की सेविंग्स करें। इससे आपका क्या होगा कि जो सेविंग्स रहेगी, क्योंकि देखिए ढैया 7.5 महादशा शनि की जब लगती है तो ये खर्चे करवाती हैं। आपके रुपये पैसे को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आया और कहाँ चला गया। तो आप सेविंग्स करेंगे तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि जो सामान है जरूरी वही लाइए, नहीं तो मत लाइएगा। पैसे को सेव करेंगे तो पैसा आपके काम आएगा। छठवीं जो भविष्यवाणी है वो किसको लेकर है, छठवीं भविष्यवाणी आपकी जुआ, सट्टा, शेयर, सेंसेक्स, लॉटरी जो खेलते हैं, उसमें क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं, आप कोई जो है ऑनलाइन गेम खेलते हैं, लूडोस खेलते हैं, तो उसमें पैसा ना लगाइए, नहीं तो ये जो है आपका पैसा जो है आप कहेंगे कि थोड़ा बहुत जीत गए, फिर है ना लाखों में हार गए। तो हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आप प्रिकॉशन बरतेंगे तो शनि की शनि की जो 2.5 साल हैं वो आपके जीवन से चलते चले जाएंगे और जीवन में समस्याएं कम आएंगी। देखिए, शनि तो शनि है, शनि किसी को नहीं छोड़ते, रंग हो, राजा हो, चाहे मंत्री हो या कोई पॉलिटिशियंस हो, बड़े से बड़े राजा महाराजा को भी नहीं छोड़ते। जब कर्म देखते हैं, काली किताब उनकी खुलती है, तो वो मनुष्य जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।